जितनी भी गोबर की खाद हम खेत में डालते हैं 95 to 97% material what we are transporting in the field is the spurious material। वो बेकार चीज हम अपने खेत में डालते हैं। क्यों डालते हैं? इंडिकेशन ये है कि जब उसको खेत में डालते हैं तो उसमें बहुत भभका, स्टीम, भाप, गर्मी इतनी ज्यादा रहती है कि आप नंगे पैर तो क्या है, जूते पहन के भी अगर उसको करते हैं तो तब भी पैर में गर्मी होती है। ऐसा प्रैक्टिकल इसलिए मैं बता रहा हूँ। बचपन में जो है वो खाद की टोकरी उठवा रहा था और उठवाते मेरा पैर फिसल के और उसमें मन में चला गया। थोड़ा छोटा था, 14-15 साल का, 8वीं या 9वीं में होगा या 10वीं में हो सकता हूँ। तो जितनी देर में मेरे को ऊपर खींचा उतनी देर में तो मेरा जो पहले पजामा पहनते थे तो उतनी देर में तो पैर पूरा एकदम गुलाबी हो गया और तुरंत मेरे को जो है वो पास में ही पानी की हवा पानी में डाला खड़ा किया तब थोड़ा सा, नहीं तो कनेक्शन सीधा भगवान से हो गया था। तो इतनी ज्यादा ही दैट मीन मी 65 to 72 और 73 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, जबकि नहाने के लिए सर्दी में गर्मी का जो पानी होता है गर्म करने के लिए 37 से 42 डिग्री होता है। इतने में हम नहाते हैं, बस इतने में हम सहन कर पाते हैं। जैसे इसमें गर्म होता है या मीथेन को हम इसमें बायोगैस वगैरह निकाल के लगा सकते हैं। सर वो मैं बात करूंगा, आप बात टॉपिक कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। मेरा हमेशा ये रहता है कि जो आजकल 2 चैनल है, रोड 2 तरह से है, तो क्योंकि ये ट्रेनिंग है, जो किसानों की ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ मैं जो है मेरी बकवास नहीं करता, मैं बोलता हूँ तुम बोलो तो मैं तुम्हारा जवाब देता, ठीक है। अब यहाँ 30 दिन के लिए हो तो आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो उसका जो टेम्परेचर होता है 65 से 73 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 65 से 73 डिग्री सेंटीग्रेड अगर ये टेम्परेचर किसी भी हीट के अंदर बना रहता है, इट नेवर कन्वर्ट इनटू मैन्योर। तो इसके लिए जो मैं 2004 से 2008 के बीच यहीं था और यहाँ से मेरा ट्रांसफर हरियाणा हिसार में हुआ। आई गॉट इंडिपेंडेंट इंचार्ज ऑफ रेस्पेक्टिव सेंटर एंड मेरे मन में कुछ सवाल थे जैविक खेती से संबंधित, तो मेरे को मौका मिल गया। तो 2 सवाल थे कि एक तो मैं जल गया था, तो तब मुझे भगवान याद आ गए और मुझे ऐसा लगा कि या तो ये बहुत बढ़िया चीज है या बहुत खराब चीज है। तो वो पढ़ने का मौका मिला। एग्रीकल्चर पढ़ा, मैं सॉइल साइंस पढ़ा हूँ, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस बढ़िया और बढ़िया मौका मिला। हिसार गया तो इंडिपेंडेंट हो गया, तो मैंने सबसे पहले यही काम किया। मुझे एक नाबार्ड का किसी आदमी का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, तो नाबार्ड वालों ने बॉम्बे से अप्रोच किया कि वहाँ सेंटर में जाओ, उनके साथ मिलो। तो वो 25 गाँव में 27 गाँव में 25 फार्मर ईच विलेज में वो काम कर रहे थे 675 किसानों के साथ में। तो मेरे 2 सवाल मन में चल रहे थे कि एक तो जो ऑन फार्म इनपुट है उनको किस तरह से जो है किसान को एक पैकेज के रूप में दें। जब मैं यही था गाजियाबाद में, जब हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर था, तो एक तो मेरे मन में ये सवाल था, क्योंकि तब जो है आप लोग नहीं आते थे, तब लोग प्रोफेसर, साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट, प्रिंसिपल साइंटिस्ट और खाल उधेड़ डालते थे लोगों की सवाल कर करके। तो तब हमारे पास बहुत ज्यादा रिप्लाईज नहीं होते थे, तो मेरी बड़ी चिंता भी थी क्योंकि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। तो मेरे अंदर में 2 बातें थी, एक तो जिसने मेरे को जलाया उसका इंतजाम करना है और एक जो है हमको ऑन फार्म इनपुट के लिए क्या कर सकते हैं, इस पे मुझे काम करना। तो हरियाणा हिसार में गया, तो मैंने सबसे पहले इस पे काम शुरू किया। 2.5-3 साल तक एक्सपेरिमेंट चले, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कई तरह के हुए। तो मेरे ध्यान में एक चीज थी कि जब भी किसानों के लायक कोई टेक्नोलॉजी हो तो वो सरल हो, कम मेहनत वाली हो, कम पैसे वाली हो और कम समय में वो जो है माने उसको जो है समझ में आ जाए, तैयार हो जाए, पैसा कम लगे, है ना, और उसका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये मेरे प्राइम मोटिव थे। व्हाइल गेट ए सक्सेसफुल, व्हाइल प्रिपेयर सक्सेसफुल मैन्योर, ठीक है। तो बहुत सारा काम किया। बहुत सारा काम करने के बाद आपको मैं कंक्लूजन बताता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं 10 साल तक की जो कंपोस्ट के गोबर की खाद के ढेर है उनको टेस्ट करूंगा कि उनका टेम्परेचर कहाँ तक जाता है। लेकिन मुझे 6 साल तक का ढेर ही मिल पाया गोबर का, और उसमें देखा 65 डिग्री से
किसी भी गोबर के ढेर का टेम्परेचर मुझे कम नहीं मिला। तो स्टेप 1 पूरा हो गया। स्टेप 2 में मैंने जो काम किए वो बहुत सारा नहीं बताऊंगा, लेकिन वो क्या काम किया कि गोबर के ढेर को जब गोबर उस पर पटकना किसान बंद कर दें तो और दूसरे ढेर पर गोबर डालना शुरू करें तो हमारा काम स्टार्ट होता है तब। बात सरल है, समझ में आ रही है? फावड़ा लेके उसको हमको कितनी हाइट पे, कितनी हाइट पे 3 फीट, 2.5 से 3 फीट की हाइट पे उसको फावड़ा लेके लेवल कर देना है। उसका जो भी ढेर का वो गोलाकार है, लंबा है या उबड़ खाबड़ है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमको सिर्फ उसकी हाइट पे ध्यान देना। हाइट कितनी होनी चाहिए? 3 फीट, 2.5 से 3 फीट पे लेवल कर देना। उसके बाद क्या है, हमको एक रस्सी लेनी है और एक आदमी की सहायता से उसको 1-1 फीट पे जो है हमको लाइन खींचते हैं। स्क्रैच द लाइन ऑन द लेवल डन, ठीक है। उसके बाद में आपको एक डंडा लेना है बांस का, और जो खूंटा होता है, खूंटा जानते हैं? यस सर, पशु बांधने के लिए नुकीला करके, तो उसको आगे से नुकीला कर ले। नुकीला करने के बाद में जो भी आपने ये लाइन खींची है उस पे 1 से 1.5 फीट के डिस्टेंस पे आपको जो है ऐसे छेद नहीं बनाने हैं, इस तरह से तिरछे छेद बनाने। 45 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे आपको उसमें आप जितनी लाइन खींच गई है उस पे 1 से 1.5 फीट पे आपको होल बनाने हैं। कितने होल बनाने हैं भाई? अगर ये 10 फीट चौड़ा है, 15 फीट लंबा है तो 150 होल आ जाएंगे, 125, 150, 100 से 150 आ जाएंगे। छोटा है कम आ जाएंगे, ज्यादा बड़ा है तो उसी हिसाब से छेदों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। कई बार हो सकता है ये गर्म हो तो देखो यहाँ पे हमने नीचे तख्ता रखा है और ये गमबूट लिए हैं, यानी कि ये होल्स बना रहे हैं, यही का है, पीछे का ही है। अब इसके लिए 2, 3, 4 मेथड हैं। एक तो गोबर, गौमूत्र, छाछ और गुड़, इसका घोल ले सकते हैं। और इसका कैसे लेंगे कि 25-30 किलो या 50 किलो गोबर ले लीजिए, 10-15 लीटर गौमूत्र ले लीजिए, 2-4 लीटर छाछ डाल दीजिए, 2-3 किलो गुड़ डाल दीजिए। और द डे व्हेन वी आर गोइंग टू लेवल एंड मेकिंग द होल एट द सेम डे वी हैव टेकन अ ड्रम and put all these 4 materials into drum and add some water, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा लिक्विड थोड़ा सा हो जाए, कंसिस्टेंसी थोड़ी डाइल्यूट हो जाए, तो इधर क्या होगा कि इधर तो होल से उसका हीट रिलीज होना शुरू हो जाएगा और उधर क्या होगा, ड्रम में जो आपने मटेरियल डाला है इसका फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। लीव इट फॉर 7 to 10 days डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशंस, ठीक है। अब 7 से 10 दिन में आप ये मटेरियल फर्मेंटेड हो जाएगा और इसकी रिलीज हो जाएगी। नाउ द टेम्परेचर कम डाउन ऑलमोस्ट 70-65 टू एम्बिएंट टेम्परेचर, जो भी बाहर का आपका टेम्परेचर है उसके आसपास आ जाएगा, है ना। तो अगर आप सिर्फ छेद बना के छोड़ देते हैं और जो खाद आपकी 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल में नहीं बनती या 10 साल में भी नहीं बनती, वो खाद विदाउट डूइंग एनीथिंग जस्ट मेकिंग द होल एट 1 फीट इंटरवल अक्रॉस द हीप, वो आपकी 90 दिन के अंदर में, 75 से 90 दिन के अंदर में यू विल गेट एक्सीलेंट मैन्योर, बढ़िया। और अगर आपने ये चीज करी, इफ यू पुट इट वंस आफ्टर 7 to 10 days making the whole, then your compost get ready within 60 days। कितने दिन में? 60 days। 90 से एकदम कितना हो जाएगा? 60। माने आपका जो 33% टाइम रिड्यूस हो जाएगा। और अगर इसी चीज को 90 दिन का 60 दिन पे आ जाएगा, तो दूसरी डोज डाल देंगे तो 10 दिन और कम हो जाएगा। 5-7 दिन में या 10 दिन के अंदर में दूसरी डोज डाल देंगे तो वो 50 दिन में बन जाएगा। अब 3 बार डाल दिया तो ये खाद आपकी 45 दिन में बन जाएगी। अगर ये खाद आपको और जल्दी बनानी है, आपके पास पशु है तो पशुओं का आप पेशाब लीजिए, उसको कलेक्ट कीजिए और उस पेशाब को आप
रोजाना तीसरे दिन चौथे दिन इस पे जो है स्प्रिंकल कर दीजिए, ठीक है। तो जो 45 दिन में खाद बन रही है, ये खाद आपकी जो है डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ आवर ग्रीन, दिस मैन्योर मेक रेडी विद इन 25 to 30 days, ठीक है। अब आप बोलेंगे यार गोबर में कौन हाथ साने, कई बार ऐसा भी लगेगा जब ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो या नेचुरल फार्मिंग कर रहे हो तो ये गौ बेस काउ आधारित खेती है, तो इससे तो आपको रूबरू होना ही पड़ेगा, इसके साथ तो चलना ही पड़ेगा।